अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे प्राप्त नहीं कर लेते। कहने का मतलब यह है, अगर आपने टारगेट बनाया कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, मुझे लेखपाल बनना है या फिर मुझे पीसीएस बनना है, तो आप उसके लिए बिल्कुल जी जान लगा दीजिए, तन मन और धन तीनों से मेहनत कीजिए और तब तक कोशिश करते रहिए जब तक आपको सफलता ना मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो करेंगे हम 2 अप्रैल के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आपसे इस वीडियो के लास्ट में 5 क्वेश्चन अपडेट जो है हर रोज पूछे जाते हैं और पुराने 5 क्वेश्चन अपडेट के आंसर बताए जाते हैं। तो आज भी आपको आंसर बताना है, शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिएगा और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और कुछ पीडीएफ के शौकीन लोग हैं, बता दूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप इसकी पीडीएफ। देखिए, आज की करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता। तो देखिए, 2021 का जो आपका बहरीन ग्रैंड प्रिक्स है, इसको जीता है लुइस हैमिल्टन ने। और लुइस हैमिल्टन जो है ये मर्सिडीज के ड्राइवर है, ठीक है। और जो अभी हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है लुइस हैमिल्टन ने, इसी के साथ ये जो है इनका 8वां विश्व खिताब था, ठीक है। तो लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर है, इन्होंने क्या जीता है, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब। देखिए, जितने भी ग्रैंड प्रिक्स मैं आपको बताता हूँ फार्मूला 1 रेसेस वाला, ठीक है, तो इसको आप अलग से एक पेज पे नोट करते रहा कीजिए। एग्जाम में मतलब एग्जाम आएगा तो रिवाइज करने में आसानी रहेगी कि कौन सा ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता। दूसरा प्रश्न कि हाल ही में किस तिथि को उत्कल दिवस या फिर ओडिशा दिवस मनाया गया। देखिए, उत्कल या फिर ओडिशा दिवस मनाया गया है 1 अप्रैल को। और 1 अप्रैल को क्यों मनाया गया। देखिए, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में पहचान के लिए संघर्ष के बाद ओडिशा राज्य के गठन को याद करने के लिए हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या फिर उत्कल दिवासा मनाया जाता है। देखिए, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था तो उस समय ओडिशा जो है ये बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था, जिसमें वर्तमान के बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्य जो है ये तीनों शामिल थे। और इस राज्य को मूल रूप से उड़ीसा कहा जाता था, लेकिन लोकसभा ने देखिए अभी हाल ही में इसका 2011 में नाम चेंज कर दिया, उड़ीसा से इसका नाम ओडिशा हो गया, ठीक है। तो उड़ीसा जो है ओडिशा कब बना, 2011 में। और इसके लिए कौन सा संविधान विधेयक लाया गया। तो देखिए, इसके लिए जो है संविधान संशोधन विधेयक लाया गया 113वां संशोधन, ठीक है। इसको पारित करने के बाद 2011 में उड़ीसा ओडिशा बन गया। और ओडिशा के देखिए वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक जी हैं। और ओडिशा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। देखिए, ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राजधानी भुवनेश्वर है, राज्यपाल हैं गणेशी लाल जी। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। तो देखिए, अभी हाल ही में चीनी चीनी मतलब जो आपका ये शुगर होता है, ठीक है, शुगर, कपास यानी कि कॉटन, और जो उससे कॉटन से बनने वाले सूत होते हैं यानी कि डोरा होता है, धागा बोल सकते हैं उसको, ठीक है, जो भी कहिए, जिससे कपड़े की बुनाई होती है। तो इन तीनों के आयात पर लगे प्रतिबंध को पाकिस्तान की सरकार ने हटा दिया है। देखिए, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, इनकी सरकार में आर्थिक मामलों से जुड़ी कमेटी के द्वारा मंजूरी देने के बाद अब पाकिस्तान जून 2021 तक भारत से कपास का आयात करेगा। और बता दें कि भारत का जो बाघा बॉर्डर है, इसके रास्ते पाकिस्तान को कपास भेजा जाता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से जब आर्टिकल 370 हटा था, तो उसके बाद पाकिस्तान ने भारत से इंपोर्ट बंद कर दिया था, किसका, चीनी कपास और सूत का। तो पाकिस्तान जैसा भिखारी देश कर भी क्या सकता है, इसकी औकात ही इतनी है। अब ये भूखों मर रहा है तो अब इसने कहा कि भैया चलो ठीक है, हम इंडिया से चीनी, कपास और सूत ये तीनों चीज़ें लेंगे, ठीक है। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो देखिए, एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न आ गया, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया। तो देखिए, ये रजनीकांत को दिया जाएगा। देखिए, रजनीकांत नाम आते ही थोड़ा सा दिमाग में बहुत सारे स्टंट्स वगैरह आ जाते हैं, काफ़ी एक्शंस वगैरह आ जाते हैं। तो रजनीकांत साहब का स्टाइल ही कुछ अलग है, इसलिए इन पे काफ़ी जोक्स वगैरह, मीम्स वगैरह बनते रहते हैं। तो रजनीकांत को क्या दिया जाएगा, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इसको अपने भेजे में घुसा लीजिए। देखिए, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 1 अप्रैल 2021 को दादा साहब फाल्के अवार्ड की घोषणा की। और इस बार साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाएगा। देखिए, रजनीकांत जो है इन्होंने 25 साल की उम्र में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इनकी पहली तमिल फिल्म थी अपूर्वा रगनगाल, ठीक है। देखिए, ये साउथ मूवीज थी, ठीक है, अपूर्वा रगनगाल। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें, देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। ये पुरस्कार जो है ये किसी भी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान देने के लिए दिया जाता है।
तो रजनीकांत ने आजीवन फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कुछ दिया, इसलिए इनको 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और पांचवा की हाल ही में इनकम टैक्स विभाग यानी कि आयकर विभाग ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने की समय सीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर कब तक कर दिया है। देखिए बहुत सारे लोगों के पास तो आधार कार्ड ही नहीं है अभी तक, और बहुत सारे लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है, तो उसको कनेक्ट कैसे करेंगे। जिसके पास आधार है पैन नहीं है, पैन है आधार नहीं है, तो सरकार ने कहा चलो ठीक है यार, आधार वाधार बनवा लो तुम लोग और पैन कार्ड से इसको लिंक कर लो, हम 30 जून तक तुमको और समय देते हैं। तो आधार से पैन को लिंक करने की अब आखिरी तारीख जो है, पहले क्या थी 31 मार्च, लेकिन इसको बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। देखिए मालूम हो कि पहली बार ये नहीं हुआ है जब भारत सरकार ने इसकी समय सीमा बढ़ाई है। इसके पहले भी कोरोना के चलते और कई कारणों से आधार को पैन कार्ड से जो है लिंक करने की तारीख बढ़ती रही है। 2019 से ही ये नौटंकी चल रही है कि आधार को पैन से लिंक करो, लेकिन लोग कर नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कर भी लिया है, आप कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। छठवां प्रश्न की हाल ही में किस देश ने नेपाल को एक समझौते ज्ञापन के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपए की अनुदान राशि प्रदान की है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका भारत देश है, ठीक है, तो भारत देश ने नेपाल को एक समझौते ज्ञापन के तहत 800 करोड़ रुपए 800 करोड़ नेपाली रुपए याद रखिएगा, ठीक है, 800 करोड़ नेपाली रुपए की अनुदान सहायता प्रदान की है। देखिए ये पैसा क्यों दिया है भारत ने। देखिए नेपाल के तेराई प्रांत में सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत ने एक समझौते ज्ञापन के तहत नेपाल को 800 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। और जो आपका ये तराई इलाका है नेपाल का, तो इन तराई सड़कों को हुलाकी राजमार्ग भी कहा जाता है। और ये भारत और नेपाल सीमा के साथ पूर्वी पश्चिमी राजमार्ग पर स्थित प्रमुख कस्बों को जोड़ता है। आप तो शायद गए नहीं होंगे, लेकिन मैं इन इलाकों से गुजर चुका हूँ। मेरे एक बहन की शादी नेपाल में भी हुई है, बुआ की लड़की हमारी। तो देखिए मुझे यहाँ पे जाने का अवसर प्राप्त होते रहता है। और देखिए जो ये परियोजना वगैरह चलाई जा रही है तराई सीमा की सड़कों के लिए, तो इस परियोजना को भारत सरकार के वित्त पोषण और नेपाल कार्यान्वयन की सरकार के तहत लागू किया गया है। और देखिए नेपाल अगर जाने का मौका मिले तो जाइए, काफ़ी खूबसूरत देश है, बहुत ही वहाँ पे रिस्पेक्ट यानी कि इज्जत मिलती है, क्योंकि वहाँ के लोग उतने रईस नहीं हैं, थोड़ा सा वहाँ पे पुअर्टी है, मतलब गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए वहाँ पे देखिए गरीब आदमी के घर जाइए तो बहुत इज्जत देता है, अमीर के घर जाइए तो उसके पास समय नहीं है। सातवां प्रश्न की हाल ही में चीन और किस देश के बीच में 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में ईरान, ठीक है, ईरान और चीन के बीच में 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। और इस समझौते का मुख्य उद्देश्य दोनों राष्ट्रों यानी कि ईरान और जो आपका चीन है, तो ईरान और चीन दोनों राष्ट्रों के बीच में संबंधों को प्रभावी रूप से समन्वित और गहरा करना है, और ऊर्जा, उद्योग, परिवहन सेवाओं और बंदरगाहों के क्षेत्र में निवेश के लिए एक डिज़ाइन स्थापित करने में मदद करना है। और ईरान की बात करें तो इसकी कैपिटल तेहरान है, करेंसी है ईरानियन रियाल, प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी, सुप्रीम लीडर हैं अल खामेनी, और ऑफिशियल लैंग्वेज है ईरान की पर्शियन। आठवां प्रश्न की हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो देखिए विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर कर दिया है 10.1%। देखिए इससे पहले विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट को कहा था कि ये 5.4% रहेगी, लेकिन बढ़ाकर बाद में कितना कर दिया, 10.1%। और वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय आपका है वाशिंगटन डीसी यूएसए में, और इसकी स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी। और नौवां की हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। तो देखिए ये अमाउंट आपका है 10,900 करोड़ रुपए का। देखिए प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है हाल ही में, जिससे 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने और निर्यात में बढ़ोतरी की उम्मीद है। और साथ ही इससे उपभोक्ताओं को मूल्य वर्धित उत्पादों में की उपलब्धता भी जो है बढ़ेगी। और 10वां प्रश्न है कि 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया था। तो देखिए 30 मार्च को हमने राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया था। देखिए 30 मार्च 1949 की बात है। 30 मार्च 1949 में जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय हुआ था और बृहत्तर राजस्थान संघ बना था उस समय। इसीलिए 30 मार्च को हम मनाते हैं राजस्थान का स्थापना दिवस। देखिए प्राचीन समय में राजस्थान में क्षत्रिय राजपूत वंश के राजाओं का जो है शासन हुआ करता था।
और राजस्थान की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्रा, कैपिटल जयपुर है और पॉपुलेशन यहाँ की है 6.89 करोड़। 11वां प्रश्न की हाल ही में केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत कर छूट का प्रस्ताव रखा है? तो देखिए ये परसेंटेज है 25% का। देखिए नियमों के प्रारूप में ये कहा गया है कि लोगों को वाहन स्क्रैप सर्टिफिकेट के साथ व्यक्तिगत वाहनों की खरीद पर 25% तक रियायत मिलेगी, जबकि वाणिज्यिक वाहनों की खरीद पर जो कर रहा था ये 15% होगी। देखिए व्यक्तिगत वाहनों में कर रियायतें जो है 8 साल तक ली जा सकती हैं, जबकि वाणिज्यिक वाहनों के लिए ये अवधि 15 वर्ष तक होगी। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। जो लोग वीडियो को लाइक करना भूल गए इसको तुरंत लाइक कर दे, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है, बताइए। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच में हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया, बताइए। तीसरा कि किस बैंक को एशिया मनी बेस्ड बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई यानी कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस बैंक चुना गया, बताइए। और चौथा कि हाल ही में आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने किस खिलाड़ी को टीम का कप्तान नियुक्त किया, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में किस लेखक की पुस्तक हेमनेट ने फिक्शन के लिए बुक क्रिटिक्स अवार्ड जीता है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन अपडेट पूछे गए थे उनके सही उत्तर क्या क्या हैं। देखिए क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है? तो देखिए ये अवार्ड तापसी पन्नू को दिया गया है। और दूसरा था कि फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो देखिए इनका नाम है इरफान खान। तीसरा था कि किस मशहूर प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए इनका नाम है अनिल धारकर। चौथा था कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाल ही में किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो देखिए इसका नाम है मिशन शक्ति मिसाइल। और पांचवा था कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाना फेस्टिवल आयोजित किया गया? तो देखिए जिला आपका है कुशीनगर। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।